तो इस वक्त ऑफिस में क्या कर रही हो? सिल्वर वीक की छुट्टियां चल रही हैं। कुछ काम बचा है जिसे पूरा करना है। मिस काम्बे, तुम एक अच्छी इंसान लगती हो। हाँ? तुम वक्त से पहले आती हो और देर तक काम करते हुए भी देखा है मैंने तुम्हें। और तो और जो काम तुम्हारा नहीं है वो भी। मीसा, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? मुझे थोड़ी थकान हो रही है। कर दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें नाम बोलना नहीं आता है ना? कोई अपना काम तुम पर थोप के जाए तब भी नहीं। रहम दिल, मेहनती, अच्छे दिल की इंसान जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। अपने बारे में यही सोचती हो ना तुम? क्या? जानती हो ये घटिया किस्म के इंसान तुम्हारे ही आसपास क्यों मंडराते हैं? तुम एक अच्छी इंसान हो इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि तुम बहुत भोली हो। बाकी लोग घटिया मतलबी लोगों को देखकर उनसे दूरी बना लेते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ऐसे घटिया लोगों को अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपनी जिंदगी में आने देते हैं, अपना फायदा उठाने देते हैं, और फिर अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बाद अकेले में आंसू बहाकर ये कहते हैं कि यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। अब इतना अच्छा बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी किसी के कदमों में डाल दोगे तो और हो भी क्या सकता है। ये सब मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लोग जिनके पास बैठना तक नहीं चाहते हैं, ऐसे घटिया लोगों को मैं जिंदगी में शामिल कर लेती हूँ। वो मेरा फायदा उठाते हैं और मैं खुद को झूठा दिलासा देती हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि सबके झूठ पर आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर है, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। बॉस हो तो क्या हुआ, किसी को भी मेरी लाइफ पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? क्या? जब कोई तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाता है तो तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक है। ऐसे लोगों को निकाल फेंको जिनसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। ऐसे घटिया लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। जब मैं छोटा था तब टॉफी खाते वक्त हमेशा सोचता था कि ये जिंदगी सच में कितनी खूबसूरत है। आ गई मेरी बच्ची। डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब भी देर नहीं हुई है। तुम्हें बस यकीन करना है कि तुम आज भी अपनी जिंदगी को बदल सकती हो। डायरेक्टर सुजुकी, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी भी है।
मीसा, एक बात कहनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मीसा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर उसके सारे वादे झूठे निकले। वो बस शुरू शुरू में झूठा प्यार दिखाता था। तुमने कभी एक बार भी मेरी खुशी की परवाह नहीं की। अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। वो दोनों सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। I'm sorry मीसा, तुम्हें खोने के डर से हम दोनों डरे हुए थे। हम दोनों तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे मीसा। हमारा दिमाग सही गलत के बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहा था। अब सच्चाई जानने के बाद समझ आ रहा है कि ये मेरे साथ कितना घटिया खेल खेल रहे थे। लेकिन इनको कोस कर क्या होगा? अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने खुद ही इस गंदगी को अपने गले लगा लिया था। तुम हट जाओ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुमने सही फैसला किया। मैं आ गई। तुम यहाँ? इसने तुम्हें प्रपोज किया ना? जानती हो, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि बताओ ना मीसा को कैसे प्रपोज करूं। अगर तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? Congratulations! Thank you. जो होना है होकर रहेगा। कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कहानी नहीं बदल सकती तो मैं किरदारों को बदल दूंगी। Thank you so much, रेना। मुझे तो रोना आ रहा है। अब चलो। अच्छा, कैसे प्रपोज किया बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझसे क्यों छुपाना, बताओ ना। हाँ, पूछ लो। ठीक है, मत बताओ, मैं मीसा को पूछ लूंगी। मीसा को तो खुशी मिल गई, तुम्हें कब मिलेगी? चुप रहो, मुझे भी मिल जाएगी जब मेरी शादी हो जाएगी। फिर मैं भी तुम दोनों की तरह खुश रहूंगी। जो जहर तुमने मेरी जिंदगी में घोला, अब तुम्हारी जिंदगी में मैं घोलूंगी। रेना, मेरा पति चाहिए था ना, तो मैरी माय हस्बैंड।